हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम निकालेंगे स्क्वायर रूट किसी नंबर ऐसे नंबर का कि जो कि परफेक्ट स्क्वायर हमारा नहीं है, और किस तरीके से हम करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस पे कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। उस नंबर का हम जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हमारे नंबर है उसका स्क्वायर रूट हम यहाँ पे देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपके एक्सरसाइज का आपके वर्कशीट का ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है 2 होल, क्या दिया है, 2 होल 1/12, 2 होल 1/12 दिया है। अब इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना। तो सबसे पहले तो आप इसको डेसिमल के फॉर्म में फाइंड आउट कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा आपका, 12 टू जाए कितना 24, 24 1 25। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदले तो कितना हो 25/12 हो गया। अब जब इसको डिवाइड करने के बाद इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से, या इसको जब डिवाइड करके इसको डेसिमल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, अदरवाइज आप आपको क्या करना है, इसी का अंडर रूट निकालना है। अब इसका अंडर रूट निकालने के मतलब क्या होगा, √25/√12। ठीक, अब √25 मतलब कितना हो गया, 5 हो गया। अब √12 की वैल्यू तो ये आप क्या करना पड़ेगा, ये तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, किसी तरीके से आपको √12 की वैल्यू निकालना, फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए आप क्या करिए कि आप ये 25/12 को ही डेसिमल के फॉर्मेट में चेंज कर दीजिए। इसका मतलब क्या, 25/12 को अगर आप करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको डिवाइड करके चेक कर लिए, डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2.083 इतना आएगा। जैसे आप 25/25 को 12 से डिवाइड करोगे तो जो क्वेश्चन ये आएगा। अब आपको इसी का अंडर रूट निकालना है। तो दैट मीन्स आपको यहाँ पे फाइनली क्या निकालना है कि आपको वैल्यू निकालनी किसकी, √2.083 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, मीन्स आपके पास नंबर जो है 2.083 है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड जो डेसिमल वाला फॉर्मेट जो बताया गया है उसी को आप फॉलो करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो 2.0 आते हैं, आप इसको समझ जाइए। पेयर बनाने का काम होता है, पॉइंट के राइट साइड जो पेयर बनता है इधर से बनता है। पहला पेयर हो गया 0 8, पहला पेयर है। अब देखो दूसरा पेयर कैसे बनेगा, ये देखो दूसरा पेयर हो गया, 1 0 हम बढ़ा दिए बगल में। ठीक, एक पेयर और चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, आप 2 जीरो है, चूँकि एक पेयर के लिए 2 जीरो की जरूरत, 2 डिजिट की ज़रूरत होती है। तब यहाँ पे हमारे को 3 डेसिमल प्लेस निकालने के लिए आपको पॉइंट के राइट साइड कितने डिजिट चाहिए, 6 डिजिट, क्योंकि पहला पेयर के लिए 2 डिजिट, दूसरे पेयर के लिए भी 2 डिजिट, और तीसरे पेयर के लिए भी 2 डिजिट की ज़रूरत है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास देखो 083 तक था, तो 083 और बगल में एक सिंगल जीरो हम बढ़ाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा वो कंसीडर कर ले। तो 083 था, बगल में हमने 3 जीरो बढ़ा दिया, क्योंकि 3 डिजिट ऑलरेडी हमारे पास था और 3 जीरो हमने बढ़ा दिया। तो है तो हमारा क्या नंबर, क्या है, वही है हमारा फाइनली नंबर, यही है। इसमें कोई चेंजिंग हमने नहीं किया है, चाहे आप इतना लिखो चाहे आप इतना लिखो। ठीक है, बात बराबर है, वो आपका अलग नहीं है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या किया, पेयर बना लिए। कितने पेयर हो गए, 3 पेयर हो गए। इसका मतलब 3 पेयर क्यों बना है, क्योंकि हमें करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो करेक्ट कितने डेसिमल प्लेसेस चाहिए, 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। जब 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, इसलिए हमें कितने डिजिट चाहिए पॉइंट के साइड, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। ठीक है, आपको जीरो मिल जाए या डिजिट मिल जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर डिजिट नहीं है तो आप जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखो कैसे करेंगे हम, जैसे डेसिमल वाला हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, सेम वही तरीका यहाँ भी अपनाएंगे। ठीक, क्या करते हैं देखो, अब यहाँ पे डेसिमल के राइट, हमने राइट साइड को तो बना लिया, लेफ्ट साइड जो है आपका ये पहला पे एक ही पेयर है, तो हम यहाँ पे पहला पेयर कंसीडर कर लिए। हमारा फर्स्ट पेयर क्या है, ठीक है 2। अब हम यहाँ पे कोई ऐसा नंबर रखेंगे
जिसका उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 1 जा कितना हो गया आपका 1, यहाँ पे क्या है 1 आएगा, तो 1 1 जा 1। अब 2 में से 1 निकाला कितना 1 आ गया, 1 1 आपने ऐड कर ली कितना 2। अब देखो पॉइंट है तो पॉइंट बगल में बढ़ा दिया, ठीक। जब भी ये उतरेगा पूरा पेयर के फॉर्म में 0 8, ठीक है। अब कितना लेके जाएं, हम यहाँ पे लेके जाएंगे 4, क्योंकि आप 5 लेके जाओगे तो 125 हो जाएगा, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 4 4 जा कितना होता है 96 होता है। अब माइनस किया कितना आ गया आपका 18 में से 8 निकाला कितना आ गया 8 आएगा, और 18 में से 8 क्या है, यहाँ पे आप क्या करना 8 में से 6 निकाला कितना है 2 आ गया, ठीक है। यहाँ 8 में से 6 निकाला कितना 2 आ गया, और यहाँ पे कितना बचा 10, 10 में से 9 निकले 1, 12 आया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जब भी फिर से हमें क्या करना है, ये बगल में जो हमारा डिजिट इसको भी उतारना है, कितना हो जाएगा 3 0 उतार लेंगे, ठीक है। 3 0 उतारे, और इसको आपको ऐड करना है, क्या करना है ऐड करना, मल्टीप्लाई तो करते हैं हम यहाँ पे लिखने के लिए, ऐड कर देंगे कितना हो गया 28 हो गया, ठीक। अब 28 है तो बगल में अब क्या लिखते हैं कि जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 1230 के आसपास आए नंबर, या 1230 एग्जैक्ट आए। तो हम यहाँ पे पहला तो 1 पॉइंट क्या होगा हमारा 4 हुआ, फिर से हम यहाँ पे लेके जाएंगे कितना 4 ही लेके जाएं, ठीक, क्योंकि आप से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1400 के आसपास आएगा। तो क्या करेंगे आप 284 लेके जाते हैं, ठीक। अब इसमें जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, आप मल्टीप्लाई जब 284 में इसका करेंगे आप 4 का करेंगे तो कितना आएगा 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 1 33 30, ठीक है 33, और 4 2 जा 8 और 3 कितना 11, तो 1136 है। माइनस करते हैं देखते हैं कितना आता है, 10 में से 6 निकाला 4 आ गया, यहाँ पर कितना बचा 2, 12 में से 3 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 12 में से 3 निकालेंगे तो कितना हो गया 9, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक। अब फिर से आप इसको ऐड करोगे तो कितना 4 4 8 हुआ यहाँ पे, और 8 यहाँ पे ऑलरेडी है, 284 आ गया। अब 94 इधर है, अब क्या करेंगे आप यहाँ से जो आपका ये 0 है 00 इसको आप नीचे उतार लेना है, ठीक है। जब नीचे इसको उतारते हैं तो 9400 आ जाता है, यहाँ पे देखिए कितना होगा 9400, ठीक। अब 9400 आया तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे आपको ये 284 है 9400 है, अब हमने यहाँ पे 1.44 लेके गया है, हमें 3 डेसिमल प्लेस तक चाहिए। अब क्या करें यहाँ पे 284 इसके बगल में कितना लिखें हम, अगर हम 3 लिखते हैं तो जाके हमारा इसके आसपास आएगा, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 4 जा कितना होगा 12, 3 8 जा 24, 24 1 25, एंड 3 2 जा 6, 6 2 कितना हो गया 8, 8529, ठीक है। 8000 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे हम 3 लेके जाते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, एंड 3 8 जा 24, तो यहाँ पे कितना होगा 8529। अब माइनस करते हैं, ठीक। अब जो आता है उसको आप लिख लीजिए। अब आपने यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस तक का क्या है आंसर निकाल लिया, तो आपका एग्जैक्ट जो आंसर आया कितना आ गया हमारा आ गया 1.443। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि अंडर रूट जो हमारे पास 12 होल क्या था हमारा 12 होल 2 होल था, 2 होल 1/12 की जो वैल्यू आई इतनी आई, मीन्स अंडर रूट अगर हम बात करें तो क्या था 2.083 की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 1.443 है, ठीक है।
इसको इस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से आप एक बार फिर से ध्यान से इसको देखिए और फिर इसको करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड का डेसिमल वाले फॉर्मेट का 3 डेसिमल प्लेसेस और 2 डेसिमल प्लेसेस का किस तरीके से करते हैं आपको करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम एस्टिमेशन वाला देख लें। देखो एस्टिमेशन वाला जैसे यहाँ पे सपोज करो हमने ले लिया 600 का। अगर हम कहें कि फाइंड द स्क्वायर रूट, यहाँ पे देखिए 600 है, इसको एस्टिमेशन मेथड से हमें अंडर रूट निकालना है। तो कोई एस्टिमेशन मेथड निकालने के पहले हमें क्या करना होता है कि जो नंबर हमारा है हम देखना होता है कि वो किन दो 625 से तो कम है, ठीक है। इसका मतलब 600 के जो आसपास हमारा परफेक्ट स्क्वायर है एक 625 आता है और 625 के पहले कौन सा आ जाएगा हमारा 576 आ जाएगा, ठीक। 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का। इसलिए आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, तभी आप एस्टिमेशन को कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब अगर हम इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखित क्या लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर और इधर 600, ये कितना 25 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि एस्टिमेशन का यूज करने के लिए आपको स्क्वायर याद होना चाहिए कि किस परफेक्ट स्क्वायर के बीच में नंबर आ रहा है, ठीक। अब इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं तो अंडर रूट आप लेंगे अगर तो यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट 24 का स्क्वायर, यहाँ भी अंडर रूट लेंगे 600, यहाँ भी अंडर रूट लेंगे, ठीक। तो यहाँ से क्या मिल 25 का स्क्वायर है तो यहाँ से क्या निकल गया 24, यहाँ पे अंडर रूट 600, यहाँ पे क्या अंडर रूट 25। मतलब यहाँ से आपको ये क्लियर हो रहा है कि अंडर रूट 600 की जो वैल्यू है 24 और 25 के बीच में ही लाई करेगी, ठीक। अब इसके बाद क्या करते हैं कि हम यहाँ पे चेक करेंगे कि 24 और 25 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 600 के आसपास वो वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा अब 24 और 25 के बीच का कोई भी नंबर लेना है और नंबर क्या ले लें हम बीच का ले के चेक करते हैं 24.5 का मल्टीप्लाई करके हम चेक करते हैं कि वो किसके आसपास वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आप देखिए मल्टीप्लाई करिए कि 24.5 इंटू 24.5 कितना दे रहा है, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि कितना आता है। तो 24.5 और 24.5 अब इसकी वैल्यू चेक करेंगे और उसको हम देखेंगे कि हमारा किसके नियर अबाउट वैल्यू हमारी आ रही है, ठीक है। और तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करके चेक किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि इसका जो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 600.25 आ रहा है, ठीक। इसका मतलब जो हमारा अंडर रूट 600 की वैल्यू होगी ये 24.5 से क्या होगी कम होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे नेक्स्ट इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो अंडर रूट 600 की वैल्यू है, ठीक, ये आएगा किसके स्क्वायर के बीच में लेस दैन 24.5 के स्क्वायर मीन्स इसके और 24 हम 4 चेक कर लेते हैं, ठीक है। 24 का स्क्वायर
मतलब मान लो 24 की स्क्वायर के बीच में आ रही है। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार 24.4 का भी स्क्वायर कर लेते हैं कितना आता है, जिससे तो क्लियर हो जाए कि 24.4 और 24.5 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसका जो मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 595.36 इतना आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो 600 आ रहा है, यहाँ पे 600 की जो वैल्यू है एक किन दो नंबर के बीच में आ रहा है जो कि करीब है, नियरर है 600 के। तो पहला तो हो गया 595.36, दूसरा इधर से कितना है 600.25। मतलब आपको 600 की वैल्यू जो है इन दो नंबर के बीच में आ रही है। ये दोनों नंबर जो हैं ये 24.4 का स्क्वायर है और ये क्या है आपका 24.5 का स्क्वायर है। ठीक, अब अगर हम बात करें कि अंडर रूट की बात करें तो दोनों तरफ अगर हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 24.4 और यहाँ पे क्या अंडर रूट इसका लिए लेस देन इधर कितना 24.5। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि 600 जो हमारा नंबर है, ठीक, किसके ज़्यादा करीब है। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करके ये पता करते हैं कि हियर 600 is much 600 is much closer to 600.25 in comparison to 595.36। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 595.36 के कंपैरिजन में 600.25 ज़्यादा किसके करीब है, 600 के करीब है। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो सकता है, हेंस अंडर रूट 600 इज इक्वल टू 24.5। ये आपका अप्रॉक्स वैल्यू ही यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारा जो आंसर आता है एग्जैक्ट नहीं आता, अप्रोक्स हमारा जो है अप्रॉक्स वैल्यू देती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।